गुजरात के पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, ब्रेक करें। अहमदाबाद जिले के बावला में सुरक्षा चूक, पीएम मोदी की सभा की तरफ ड्रोन आया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक हो गई है। राज्य गुजरात है और यहां पर एक चुनावी रैली हो रही थी और इसी दौरान पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई और ये घटना कल की है। एक आवारा ड्रोन बिना इजाजत मोदी जी की मुद्राओं को कैमरे में कैद करने, उनके शब्दों से लाभान्वित होने, उनकी रैली में उनका भाषण सुनने वहां घुस आया और तहलका मच गया। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में बावला इलाका है। यहां प्रधानमंत्री मोदी कल एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान सभा स्थल के पास वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक निजी फोटोग्राफर ने ड्रोन को उड़ाया। निजी फोटोग्राफर ने, हालांकि पुलिस और एसपीजी की नजर पड़ते ही सुरक्षाकर्मी भागने लगे, अफरा तफरी मच गई। फौरन ड्रोन को एसपीजी ने नीचे उतार लिया और प्रधानमंत्री की जान इस तरह बच गई। ठीक वैसे ही जैसे पंजाब चुनाव के दौरान धरना दे रहे किसानों से प्रधानमंत्री मोदी की जान बची थी। उनका रास्ता रुक गया था, उनका काफिला रुक गया था। वो फिरोजपुर में एक रैली में जा रहे थे। कहने वालों ने तो ये भी कहा कि मोदी जी को पता चल गया था कि भीड़ नहीं आई है, इसीलिए रैली रास्ते से कैंसिल हो गई। लेकिन दिखाई ये दिया कि उनका रास्ता रुक गया था। हालांकि प्रधानमंत्री का रूट जहां लगता है कोई नहीं आ सकता। भाजपा कार्यकर्ता खड़े थे, किसी ने नहीं पूछा ये कैसे खड़े थे, खैर छोड़ो। तब मीडिया ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा खूब उठाया था। पंजाब चुनाव के दौरान इसी साल जनवरी में खूब रंगीला नागिन परी बैंड वाला डांस पर उन्होंने धुनों पर डांस किया था मीडिया वालों ने। ज़ॉम्बी मीडिया ने इसे खूब भुनाया, खूब कोसा था कांग्रेस की चन्नी सरकार को, तत्कालीन सरकार को। भाजपा के नेताओं ने भी खूब बयान दिए थे। मगर आज पीएम की उसी सुरक्षा का चूक का मुद्दा वैसे नहीं उठा रहे मीडिया मंडी वाले, ना आज भाजपा वाले फड़फड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक पर, और ना ही आज पीएम मोदी ही किसी से ये कह रहे हैं कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं जिंदा लौट कर आ गया हूं या मैं जिंदा लौट रहा हूं। याद है ये बयान, ये खूब सुर्खियां बना था। ये बात हमारे मोदी जी ने इसी जनवरी में कही थी पंजाब चुनाव के दौरान। भटिंडा एयरपोर्ट पर जब वो वापस पहुंचे तो पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अधिकारियों से उन्होंने ये बात कही थी। बात सुर्खियों में छपी थी और मोदी साहब के इस डायलॉग को मीडिया मंडी वालों ने कई दिन तक खूब भुनाया था। तब आज पीएम कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। आज नहीं कह रहे थैंक्स बोलना। पता है क्यों? क्योंकि जहां ड्रोन घुसा वो जगह अहमदाबाद है। अहमदाबाद गुजरात में है और गुजरात में खुद भाजपा की ही सरकार है। तो फिर कोसें किसे? अपने गिरेबां पर आपने कभी किसी को उंगली उठाते देखा है? लेकिन बेशर्म लोग इस पर डिबेट भी तो नहीं कर रहे, क्योंकि साहब ने इशारा ही नहीं दिया है। अब डिबेट करेंगे तो घिरेगी कौन? बीजेपी। डिबेट करेंगे तो घिरेंगे कौन? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल से कोई इस्तीफा मांगेगा जैसे चरणजीत सिंह चन्नी से कांग्रेस के तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री से मांगा जा रहा है? कोई वहां की पुलिस को दोषी ठहराएगा? नहीं। बता दिया कि फोटोग्राफर है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, पकड़ लिए करें। लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनेंगे, जरा देखते हैं। देखिए, न्यूज 24 ने लिखा है, अहमदाबाद प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, जनसभा में दिखाई दिया ड्रोन। ठीक है, अब भैया देखो, ड्रोन रखा है क्यूट सा व्हाइट वाला, चारों तरफ पंखा उसको क्लोज करके रखा गया है। बड़ा मिनी टाइप का, माइक्रो टाइप का ड्रोन है ये, बड़ा ड्रोन नहीं है, बस फोटोग्राफी के लिए आई थिंक उड़ाया गया था। और ये 3 लोग हैं जो पकड़े गए, अब हिरासत में हैं, गिरफ्तार कर लिए गए, शायद एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने निकुल, अब देखिए प्रधानमंत्री ने कपड़ों से भी पहचान सकते हैं और नाम से भी पहचान सकते हैं। पुलिस ने निकुल रमेश भाई परमार, राकेश कालू भाई भारवाड़, राजेश कुमार मांगीलाल प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज किया है। वीडियो रिकॉर्ड करने और नो ड्रोन फ्लाई जोन का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज हुआ है। इन लोगों ने बिना इजाजत यहां पर ड्रोन उड़ाया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा वाकई में सबसे अहम है इस देश में, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, कि उनकी जगह पर जहां पर वो मौजूद है एक वीआईपी रूट लगता है और उनकी रैली में जैमर्स होते हैं, ड्रोन वगैरह नहीं उड़ाए जा सकते। लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां नहीं कहा कि मैं जिंदा बच कर आ गया, है ना। अब देखिए, एम खान कहते हैं कि सीएम से कह देना कि मैं जिंदा लौट आया, कुछ ऐसा कुछ बोला जाएगा। कह रहे हैं कि अधिकारियों से कहें गुजरात की कि सीएम से कह देना मैं जिंदा लौट आया। नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां दूसरी पार्टी की सरकार थी, यहाँ अपनी पार्टी की सरकार है। किसकी पुलिस को कोसा जाए? तब सोचिए, किसी ने ये एक मीडिया वाले नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा किससे था पंजाब में? अपने ही देश के लोगों से, अपने ही किसानों से। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं जिंदा लौट आया, यानी अगर प्रधानमंत्री वहां फंसे रहते तो मारे जाते। किसकी तरफ से? अपने लोग मार देते हैं। चलिए ठीक है, जो मार देते आज तक क्या एनआईए ने और सुरक्षा एजेंसी उन्होंने पकड़ा? अजीत डोभाल साहब ने क्या किया? एनआईए ने क्या किया?
सुरक्षा एजेंसियों रा ने क्या किया जिससे प्रधानमंत्री की मोदी की जान को इस देश में रहकर खतरा है? उन लोगों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया जो लोग मोदी जी को मारने वाले थे बकौल मोदी जी? या उन्होंने ऐसी बोल दिया था, कुछ जुमला बोल दिया था, चुनावी माहौल था? तो चुनावी माहौल आज भी है। लोग कह रहे हैं चुनावी माहौल जहां जहां होता है प्रधानमंत्री की जान अपने आप खतरे में आ जाती है। जैसे वो फिल्म देखी थी कि जावेद जाफरी हमेशा जो है वो ऐसी सिचुएशन में आगे आ जाता था क्योंकि सब लोग पीछे हट जाते थे। खैर छोड़ो, जो भी है वो पता नहीं कौन सी धमाल थी आई थिंक। नेहा कह रही हैं कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। याद है ना, अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं, वो पुल था, काली गाड़ियां थी, लोग थे, लेकिन भाजपा वाले खड़े थे, आगे किसान बैठे थे, उनसे प्रधानमंत्री के रूट पर कोई नहीं हो सकता सिवाय सुरक्षा के। लोग उनका वेलकम कर रहे थे, प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे थे, उनसे कोई घाटा नहीं था। जिनके हाथ में भाजपा का झंडा था, जिनकी जबान पर विरोध के नारे थे, उनसे खतरा था जान का। तो भाई पकड़ो ना, कौन लेने वाला था प्रधानमंत्री की जान? यहां देखिए ना, अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। इंग्लिश में भी लिखा है, से थैंक्स टू योर सीएम दैट आई वाज एबल टू रिटर्न टू एयरपोर्ट अलाइव, नरेंद्र मोदी पीएम टू। ये बात सामने आई थी, ऑफिशियल से कही थी, और तब मीडिया ने इसे कैसे मुद्दा बनाया था जो आज चुप। पीएम की सुरक्षा में चूक पर दंगल अंजराम कश्यप के साथ। ठीक है, मोदी के वो खौफनाक 20 घंटे, इंडिया टीवी। अब देखिए, पंजाब में बाल बाल जिंदा बचे पीएम मोदी, डेली डायरी न्यूज, पता नहीं क्या है। और देखिए, मैं जिंदा लौट आया, जी हिंदुस्तान। और आज क्या लिखेंगे? नौसिखिए थे, फोटोग्राफर थे, पकड़े गए, पता नहीं था। आज बोले भारी चूक, भयंकर चूक, हाहाकारी चूक। आज कोई नहीं बोले। गुजरात है, भाजपा की सरकार है, मोदी और शाह का गृह राज्य। सरकार किसी और पार्टी की होती तो अपने सीएम को थैंक्स कहना। जागरण में भी छपा है, मैं जिंदा लौट रहा हूं, भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस पहुंच, अधिकारियों से बोले पीएम। अब आज की बात देखिए, आज जो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में ड्रोन जो घुसा और चूक जो हुई है, उस पर जो है लिखा है इन लोगों ने, TV9 ने भी, कि पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, नो फ्लाइंग जोन में घुसा ड्रोन, 3 गिरफ्तार। लेकिन आप देख लीजिएगा, इस पर डिबेट नहीं होगी और ना हो रही। ATIF आतिफ हैं भाई, गैप के साथ हैं, ग्लोबल बाबा 17 करके हैंडल है इनका। लिखते हैं जहां चुनाव होता है वहां इनकी सुरक्षा में चूक हो ही जाती है। अपने सीएम को थैंक्स कहना वाला मेरे कुलस चुनावी जुमला दिया या नहीं? जाहिर सी बात है, पूछ रहे हैं लोग। सुमित भारत जोड़ो यात्रा लिखते हैं, उस समय जैसे चन्नी जिम्मेदार थे, अब भूपेंद्र भी जिम्मेदार हुए। सब लोग चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदार बता रहे थे, उनकी सरकार को, तो अब भूपेंद्र पटेल की भाजपा की सरकार जिम्मेदार है या नहीं है? उन लोगों से पूछना चाहिए गिरबान पकड़ के, क्योंकि ऐसे तो जवाब देंगे नहीं। लिख रहे हैं सुमित कि देखते हैं कि उन्होंने CR पाटिल को कहा या नहीं कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं जिंदा लौटा। CR पाटिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के। और ट्वीट में आपके सामने पढ़ता हूं, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने लिखा, गुजरात में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, पीएम मोदी की रैली के दौरान सुरक्षा में चूक, रैली के दौरान पीएम मोदी की तरफ बढ़ रहा था ड्रोन, ऐसे करके NSG ने गोली मारकर ड्रोन को मार दिया है। जबकि खबर यह है कि NSG ने उन लोगों से कहा, पता किया कि ये ड्रोन किसका है, पता चला उन कैमरामैन का, उनसे कहा कि नीचे उतारो, तो उन्होंने रिमोट से नीचे उतारा। यहाँ बता रहे हैं गोली भी चल गई। प्रधानमंत्री मोदी की सभा में गोली चल जाने वाली बात बहुत बड़ी होती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज सूत्रों के हवाले से, NSG ने एक संदिग्ध को लिया हिरासत में, इनके पास एक की थी सूचना, 3 लोग हिरासत में हो गए। बावला में थी पीएम मोदी की रैली। ये बावला जो इलाका है, ये पता नहीं यहाँ क्यों ये बावले हो गए, ड्रोन लेकर फोटोग्राफी करने वाले, और पीएम मोदी की रिकॉर्डिंग करना चाह रहे थे ये सब। इनका ये बस मंशा इतनी थी कि उठाकर पीएम मोदी को अपने कैमरे में कैद कर लें और जो है लोगों को दिखा सके। अब देखिए ना, TV9 की जो खबर है उसमें नीचे लिखा है, मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम केश कालू भाई, निकुल रमेश भाई परमार, राजेश प्रजापति, तीनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की चेतावनी के बाद ड्रोन को उतारा है। ड्रोन में किसी तरह का विस्फोटक नहीं था। मामले में पुलिस ने पीएम की यात्रा के दौरान नो ड्रोन फ्लाई जोन पर अधिसूचना का उल्लंघन करने के लिए प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज की है। और ANI ने इनके फोटो छापे हैं और 3 आरोपियों का कोई रिकॉर्ड जो है, ये लिखा भी है यहाँ, BDDS टीम ने ड्रोन की जांच की, यानी वहाँ कुछ भी विस्फोटक वगैरह नहीं पाया गया, क्लीन चिट मिल गई लोगों को। 3 आरोपियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है जो लोग पकड़े गए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को जो है इंडियन पिनल कोड के जो तहत है, IPC की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तीनों आरोपियों से पूछताछ में पुलिस ने बताया कि वहां सामान्य फोटोग्राफी के लिए ये लोग गए। देखो, अब्दुल होता, महमूद होता, इतनी जल्दी बयान नहीं आता। पाकिस्तान से तार नहीं तो फाइबर ऑप्टिकल जरूर जुड़ जाता, लोग कह रहे हैं। और उन्हें नहीं पता था कि इलाके में ड्रोन
प्रतिबंधित हैं। इन लोगों को नहीं पता था। व्यक्तियों का कोई पुलिस रिकॉर्ड या पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़े हैं। कितनी जल्दी, कितनी फास्ट। वरना अब्दुल पकड़ता तो हर रोज नए खुलासे पूछता है भारत। आज नहीं पूछेगा। मामला गुजरात का है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।